अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोलो तालीम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। स्टूडेंट्स, आज जिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस को हम रिव्यू करेंगे वो होंगे एडजेक्टिव सेंटेंसेस। मैं आपको इस तरह के रूल्स और टिप्स बताऊंगी कि ये सेंटेंसेस आपको नरेशन में कभी भी नहीं भूलेंगे, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा, फ्यूचर में होगा तो टेंस में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो जो भी आपने समझना है वो पिछली वीडियो में जाके समझ लें। आज की वीडियो में जो होगा वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वो पास्ट टेंस में होगा। ये अब इसमें आगे क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी। पेपर में जो है बहुत से बच्चे जो ये मिस्टेक करते हैं वो देखते ही नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या पास्ट में है। वो उन सब सेंटेंसेस को सेम चेंज कर देते हैं, सब मिड टेंस की तब्दीली ले आते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर दैट इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस देन टेंस चेंज अकर। अब हम किस तरह टेंस को चेंज करेंगे, एडजेक्टिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह किन रूल्स के तहत हम टेंस को चेंज करते हैं। वो रूल तब हम यूज करेंगे जब हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो पास्ट में होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। जो SON रूल होगा वो हमारे पास तब भी यूज होगा जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा, और तब भी यूज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। लेकिन टेंस चेंज करने के लिए कि हम लोग टेंस किस तरह चेंज करेंगे उसके लिए ये रूल है। सो फॉर टेंस चेंज कि हम लोग किस तरह टेंस चेंज करते हैं, ये रूल इसके लिए है। तो मैं ये रूल लिख देती हूँ इधर। कुछ रूल्स हैं कि हम लोग किस तरह जो है टेंस चेंज करेंगे। ठीक है, टेंस चेंज करने के लिए रूल्स हैं। अब V1 का जो मतलब है मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से। ये मैं एक दफ़ा बता देती हूँ, फिर आगे आपने खुद ही समझ जाना है कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। और फिर अगर V2 होगा तो वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, और V3 होगा तो वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। यकीनन सो अगर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो उसको हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर देंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में भी आई राइट, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, सो हम इसको चेंज कर देंगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में। तो यहाँ पे रोट आ जाएगा, राइट की सेकंड फॉर्म रोट। ओके, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर हमारे पास यहाँ पर अगर हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता आई रोट, तो फिर हम इसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस हैड में चेंज कर देते, मीन पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते। तो यहाँ पे हो जाता आई हैड रिटन। सो अगर हमारे पास इज एम आर आ जाए, मीन हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आ जाए, सो हम उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देंगे। और हमारे पास अगर विल या शेल में से कुछ आ जाए तो हम उसको वुड में चेंज कर देंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास हैज या हैव में से कुछ आ जाए तो हम उसको हैड में चेंज कर देंगे। अब जो नीचे स्टार्ट हो रहे हैं ये हमारे पास टाइम एक्सप्रेशन है। अब टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है, ये टाइम को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कोई भी एक्शन कब हुआ है। ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन है ये लोग। ठीक है, नाउ को हम किस में चेंज कर देंगे, देन में। टुडे आ गया तो हम उसको दैट डे में चेंज कर देंगे, टुमारो आ गया तो द नेक्स्ट डे, और अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में यस्टरडे आ गया तो द लास्ट डे में चेंज कर देंगे। या हम लोग लिख सकते हैं द प्रीवियस डे और द प्रीवियस डे, और या आप इसको कंप्लीट कर लें द प्रीवियस डे, या हम द डे बिफोर भी लिख सकते हैं। सही है स्टूडेंट, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये जो रूल है, ये जो रूल्स मैंने लिखे हैं वो टेंस चेंज करने के लिए लिखे हैं, और ये तब यूज होंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। और जो SON वाला रूल होगा वो जो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा वो तब भी यूज होगा, और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा वो तब भी यूज होगा। इस बात को आपने हमेशा जहन में रखना है। नरेशन सॉल्व करने के लिए ये बात बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास सेंटेंसेस की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, सो नरेशन को भी हम उसी लिहाज से, हर सेंटेंस की टाइप के लिहाज से जो है हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। आज हमारा टॉपिक एडजेक्टिव सेंटेंसेस है, और उसकी हम जो अभी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो अभी मैंने आपको रूल बताया है आपने उसको भी जहन में रखना है, और साथ जो आपने SON रूल वो तो मस्ट जहन में ही रखना है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है
तो फिर आपको जो भी मैं रूल बताया है वो भी आपने ज़रूर जहन में रखना है। तो हम इनको अब वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि एडजेक्टिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं। एडजेक्टिव सेंटेंसेस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ओके, इनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहते हैं ये सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, मीन इनमें नेगेटिव सेंस यूज नहीं होती, इनमें नोट यूज नहीं होता, डू नॉट यूज नहीं होता, डिड नॉट यूज नहीं होता। ऐसा नहीं होता, ये आप लोग का गलत कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। एडजेक्टिव सेंटेंसेस में पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव, ठीक है, ये -IVE नेगेटिव के लिए और +IVE पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों तरह के होते हैं। जो हमारे पास एडजेक्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। हम इधर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आई राइट अ लेटर टू माय फ्रेंड, ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, और एडजेक्टिव सेंटेंस है। यू डिड नॉट कंप्लीट योर वर्क, ये भी हमारे पास एक एडजेक्टिव सेंटेंस है, तो ये नेगेटिव में है, एडजेक्टिव है, ओके। सो अब हम जो है इन सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं। जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का टॉपिक है उसके लिए भी मैं इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अच्छा, अब सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास, ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर टू माय फ्रेंड, जो पीछे मैंने एग्जांपल में लिखा था, मैंने कहा उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ही, अब जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में था तो हम लोग लिखते थे ही टेल्स मी, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम लोग लिखेंगे ही टोल्ड मी, ओके। यहाँ पे कोई चेंज, अगर आप इसको सिर्फ ऐसे ही लिख दें ही सेड टू मी, वेल एंड गुड, बेहतर है, कोई अगर आप ना भी चेंज करें तो कोई गलत नहीं करेगा आपका सेंटेंस, सही है। अगर उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डैट। जब कोई चीज़ रिमूव होती है तो उसकी जगह एक नई चीज़ आती है। ही टोल्ड मी डैट, अब आई है, अब SON रूल के मुताबिक आई इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड इट विल चेंज टू द सब्जेक्ट। अब इन्वर्टेड कॉमास से पहले हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो ही है, और तो सो आई जो है वो ही से चेंज हो जाएगा, सही है। ही टोल्ड मी दैट ही, अब यहाँ पे बहुत मजे का ट्विस्ट आने वाला है गेम में, यही जो है वो सारा डिफरेंस है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। अब यहाँ पे हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, वो पास्ट में है। सो हम क्या करेंगे कि जो राइट है, अब मैंने बताया था ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सो हम इसको पास्ट या हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे, या आसान वर्डिंग में यूँ कह दें कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सो वी चेंज इट इनटू द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब राइट की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है रोट, ये रोट अ लेटर टू, अब यहाँ पर माई है जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, पोजेशन के लिए यूज हुआ है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट से चेंज होता है। अब जब हम इसको सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि पोजेशन वर्ड है, सो हम ही का पोजेशन वर्ड ढूंढेंगे, और ही का पोजेशन वर्ड होता है, पोजेशन प्रोनाउन होता है, सॉरी, हिज। सो हम लोग कहेंगे लेटर टू हिज फ्रेंड। बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। I said to him, you did not complete your work. बहुत ही इजी है, सेम रूल। I told him that, अब हमारे पास जो you है वो हमारे पास जो है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, सो इट विल चेंज टू द ऑब्जेक्ट। किसके साथ चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के साथ। सो ऑब्जेक्ट हमारे पास हिम है, चूंकि यू जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सो और हिम जो है पोजीशन वर्ड है, तो हिम का जो जाहिर सी बात है हिम किसी लड़के के लिए यूज हुआ है, सो तो हम लोग इसको प्रोनाउन में लेके आएंगे सेकंड पर्सन प्रोनाउन में, तो ये हमारे पास आ जाएगा ही। आई टोल्ड हिम दैट ही। अब हमारे पास यहाँ पे एक और टेस्ट आ गया, डिड नॉट है, हम टेंस को चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सो डिड नॉट को हम लोग किस में चेंज कर देंगे? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, डिड नॉट कंप्लीट, सही है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट में है, सो हम इसको
पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, यानी हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हैड लगा देंगे। हम लोग लिखेंगे ही हैड नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, कंप्लीटेड। सही है। आप जो है ना रूल को जो है ना सामने रखा करें, आस्ता आस्ता आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको रूल्स याद हो जाएंगे। रूल्स बहुत ही इजी होते हैं, समझ के याद करें, रट्टा ना लगाएं। हमने क्या करना है, सिर्फ करने के और पास्ट, अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाना, मतलब और उसको पास्ट में करते चले जाना है। सही है। ही हैड नॉट कंप्लीटेड योर। अब जो योर है ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो योर हिम है, तो हिम जो है इसका जो पोजीशन प्रोनाउन हम लोग लगाएंगे तो वो होगा हिज वर्क। ये भी हमारे पास इजीली सॉल्व हो चुका है। अब हमारे पास थर्ड सेंटेंस है, दे सेड टू हिम वी वर वेटिंग फॉर यू यस्टरडे। ओके, दे टोल्ड him, inverted commas remove, at that, they told him that। अब वही है, वी जो है हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सो ये जो है हमारे पास सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा, और सब्जेक्ट क्या है, दे। कल मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल वाली बात भी बताई थी, आपने उसको भी जो है जहन में रखना है। सही है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देख ली वो देख लें, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो। दे टोल्ड हिम दैट, वी सब्जेक्ट के साथ चेंज हुआ तो इधर आ गया दे। दे टोल्ड हिम दैट डे। अब यहाँ पर वर वेटिंग है, मीन ये हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस में है। ठीक है, वर वेटिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो हम इसको क्या कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कर देंगे। मीन दे टोल्ड हिम दैट दे हैड बीन वेटिंग। ये पीछे मैंने रूल में आपको लिखवाया होगा, आप रूल देख लें। सही है, किसी कंफ्यूजन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं रूल आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास रूल है, जब हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो थर्ड फॉर्म, अच्छा वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, सो मैं इधर लिख देती हूँ। ठीक है, हमारे पास एक और भी होता है इधर कि अगर हमारे पास जो है इज एम आर आ जाए तो वो सॉरी वॉज वर आ जाए। सही है। मीन हमारे पास अगर वॉज वर आ जाए, सही है, तो वो हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन। ओके, मीन अगर हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस आ जाए तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देंगे। ऑब्वियसली वॉज वर्ड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी यूज होता है, तो यहाँ पर भी हैड बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी ही यूज होता है। सही है। सो अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड था तो हम लोग इसको ले गए हैं। दे टोल्ड हिम दैट दे हैड बीन वेटिंग फॉर। अब हमारे पास यू है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा फॉर हिम। तो हम इधर अब हम इधर ये नहीं लिख सकते फॉर ही, तो ये फॉर हिम ही लिखेंगे। सेंस के मुताबिक जो है हम लोग प्रोनाउन को चेंज करते हुए जो है हम थोड़ी सेंस का ख्याल रखना पड़ता है। ओके, दे टोल्ड हिम दैट दे हैड बीन वेटिंग फॉर हिम यस्टरडे। अब जो यस्टरडे है वो हमारे रूल के मुताबिक, जो इधर रूल लिखा है हमने, यस्टरडे द लास्ट डे में चेंज होगा द प्रीवियस डे, और मैंने इधर और बताया था द डे बिफोर में भी हम लिख सकते हैं, आसान लिख लेते हैं द लास्ट डे। ओके, उम्मीद है आप लोग को समझ आ रही होगी। लास्ट सेंटेंस है आज का, शी सेड टू हर फ्रेंड आई विल फॉलो योर आइडिया टुमारो। बहुत ही इजी सेंटेंस है, मैं इधर लिख देती हूँ। शी सेड टू हर फ्रेंड, शी टोल्ड। आप बेशक वीडियो स्टॉप करके जो है ना खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कर लें, फिर मेरे से मैच कर लें। शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट आई। अब आई को हम लोग से चेंज कर लेंगे सब्जेक्ट के साथ, बिकॉज इट इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। एसओ एंड रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान में रखिएगा। मैंने बहुत आसानी से जो है ना, मतलब कि आसानी से बच्चों को याद भी आ जाता है कि एसओ एंड साइन होता है तो 1 2 3, तो बच्चों को याद भी रह जाता है। इसी वजह से जो है ना मैंने ये
आपको बताया है। अब आई है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है, और सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। सब्जेक्ट जो है हमारे पास शी है, दैट शी। अब विल है, बिकॉज हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो विल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा। मैं आपको रूल दिखा भी देती हूँ, ये देखिए हमारे पास जो विल या शैल आ जाए तो वो हमारे पास किस में चेंज हो जाता है, वुड में चेंज हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट शी वुड फॉलो। अच्छा, वुड जो है चूंकि मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा याद रखना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, इसमें फॉर्म चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। आपने वुड फॉलोड नहीं कर देना, बिकॉज मॉडल वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। अब यहाँ पर योर, जब हम योर है, ऑब्वियसली जो है ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, सो हम लोग इसमें किस में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट में। सो वुड फॉलो, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हर। आइडिया, अब हमारे पास इधर है टुमारो, सो हम इसको लिख देंगे द नेक्स्ट डे। ओके, ये मैं आपको रूल से भी दिखा देती हूँ, आप खुद ही देख लें। ये देखें, द नेक्स्ट डे, टुमारो को हमने किस में चेंज करना है, द नेक्स्ट डे में। ओके, थैंक यू। अगर कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से आप पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपकी फ्रेंड्स का भी जो है वो फ़ायदा हो जाए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।